में क्लास 7th का आनंदम पाठ्य पुस्तक में जो पाठ 9 है सम्यक आजीविका, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगी। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः वसति स्म। पुराने समय में एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। सः बहु परिश्रमं कृत्वा स्वपरिवारस्य भरणं पोषणं करोति स्म। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था और मेहनत के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वृद्धस्य एकः पुत्रः आसीत्। बूढ़े का एक बेटा था। सः युवा आसीत् किंतु अकर्मण्यः आसीत्। वह जवान तो था लेकिन कामचोर था। सः किमपि कार्यं कर्तुं न इच्छति स्म। वह कभी कोई कार्य करने की इच्छा नहीं करता था। यदि कार्यं कृत्वा स्वल्पं धनं गृहम् आनयति, यदि कई बार वह काम तो करता था, कभी भी अगर वो काम करता था तो वह वंचनां कृत्वा लोगों को ठगता था, अथवा चौर कार्यम कृत्वा आनयति, चोरी करके पैसा लाता था। वृद्ध दुखी भूत्वा चिंतयति। बूढ़ा जो है वो दुखी होकर के सोचता है, यदि पुत्रम सम्यक आजीविका असम्यक आजीविका इत्यन्यो भेदम न शिक्षयामि तर्हि मम जीवनम असफलम भविष्यति। अगर मैंने अपने बेटे को अच्छे तरीके से कमाए गए धन और बुरे तरीके से कमाए गए धन दोनों के बीच में मैंने अंतर स्पष्ट नहीं किया, भेद नहीं बताया, तो मेरा जीवन बेकार है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सोच करके क्या करता है उसका पिता, ततः वृद्ध स्वपुत्रम आहूय अवदत्। फिर बूढ़ा अपने बेटे को बुला करके बोलता है, पुत्र अहम वृद्ध अभवम, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अहम अधुना कार्यं कर्तुं समर्थः नास्मि। अब मैं काम करने में कैपेबल नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ, यानी कि मैं काम करने योग्य नहीं हूँ। त्वं युवा असि, तुम जवान हो। त्वं परिश्रमेण सत्यनिष्ठया च धनार्जनम कुरु। ऐसा करो कि तुम परिश्रम और सत्यनिष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से पैसे कमाओ। परिवारस्य भरण पोषणं करो, और अपने परिवार का पालन पोषण करो। पितुः वार्ता श्रुत्वा पुत्रः धनार्जनस्य निश्चयं करोति। पिता की बात सुन करके बेटा धन अर्जन करने का निश्चय करता है। सायंकाले यदा पुत्रः धनार्जनं कृत्वा धनं पुत्रे ददाति। शाम के टाइम जब पैसा कमा करके बेटा अपने पिताजी को देता है, पिता तत् धनम ज्वाल्यति। पिताजी जो है उसके बूढ़े पिताजी वह सारे पैसे जला देते हैं। अग्रिम दिने अपि पिता तस्य अर्जितम धनम ज्वाल्यति। नेक्स्ट डे, अगले दिन भी उसके पिताजी सेम वही काम करते हैं। पुत्र कमा करके लाता है और बेटा जला देता है। बेटा लाता है और पिता जला देता है। ज्वाज्वल्यमानं धनम दृष्ट्वा अपि पुत्र किमपि न वदत्। पैसा जलता हुआ दिखाई दे करके भी वह बेटा कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप देखता रहता है। अग्रिमे दिने, नेक्स्ट डे, यदा पुत्रः पिते धनम ददाति। अगले दिन जब पिताजी को बेटा पैसा देता है, पिता पुनः धनम ज्वाल्यतिम तत्परम अभवत् या भवति। पिता दोबारा से उस पैसे को जलाने के लिए तैयार होते हैं, किंतु तद्दिने पुत्रः पितुः हस्तात् धनम गृह्णाति वदति च। फिर बेटे ने उसी दिन अपने पिता के हाथों से वो पैसा छीन लिया, ग्रहण कर लिया। वदति, बोला, भवान किमर्थम प्रतिदिनं मम परिश्रमेण अर्जितं धनम ज्वाल्यति। आप किस लिए मेरे द्वारा कमाए गए मेहनत के पैसे को जलाते हैं। अद्य अहम आदिनं बहु परिश्रमम् अकरवम्। आज मैंने पूरे दिन बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। पश्यतु मम हस्ते व्रणाः अभवन्। देखो मेरे हाथों में घाव हो गए हैं। इति श्रुत्वा पिता तस्य हस्ते औषधि लेपनं कृत्वा अवदत्। ऐसा सुनते ही पिताजी ने उसके हाथों पे दवाई लगाई और बोले, अथ त्वं निश्चयेन परिश्रमेण सत्यनिष्ठया च धनम अर्जिष्यति इति माम विश्वासः। तुमने निश्चित तौर पे
मेहनत करके और सच्चाई ईमानदारी के साथ पैसा कमाया है या कमाओगे आगे, ऐसा मेरा निश्चय है। सह पुनः अवदत्, वह फिर से बोले, पूर्वे यदा अहम तब आनीतम धवनम जाल्यामि, पहले क्या होता था, तुम्हारे द्वारा लाए गए पैसे को जब मैं जलाता था, तथा तब मुखे ऐसा पीड़ा ना आसीत, तुम्हारे फेस पे ये दुख दर्द नहीं था। किंतु अद्य तव पीड़ा कथयति, आज तुम्हारा ये जो दर्द है वह ये बता रहा है कि त्वम धनम परिश्रमात् आगतम, तुमने ये जो पैसा परिश्रम से कमाया है, अतः त्वम एतस्य धनस्य सम्मानम करोगे, इसीलिए तुम इस पैसे का सम्मान करोगे। पुत्र भाव पूर्वक पितुपादियों पतित्वा साष्टांगम पितरम प्रणामम अकरोत्, पुत्र ने पिता के भावपूर्वक दोनों पैरों पे गिर करके प्रणाम किया। वृद्धा पिता पुनः अकथयत्, बूढ़ा पिता फिर बोला, इदानीम अहम चिंता मुक्ता अभवम, अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। कुटुंबकस्य भरण पोषणे त्वं गंभीरः अभवत्, तुम अपने परिवार के भरण पोषण में तुम अब सीरियस हो, यानी गंभीर हो। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, पुत्रः कुपुत्रः तर्हि किमर्थम धन संचय, अगर बेटा या संतान कुपुत्र हो जाए तो धन पैसा किस लिए बचाना। पुत्र सुपुत्र तर्हि किमर्थम धन संचय, अगर हमारा संतान और पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो भी हमें धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी से धन संचय कर ही लेगा। आई होप आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके बताएं। थैंक यू सो मच।